सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके शरीर के लिए भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसीलिए 25 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर किया गया है। लर्नर्स अगर आप इसको डायरेक्टली लर्न करके जाओगे ना तो चांस ये है कि एग्जाम में भूल जाओगे और गलत कर सकते हो, डगमगा जाओगे। लेकिन अगर एक बार समझ लोगे 25 मिनट के अंदर, अगर इसको 1.25x पे या फिर 1.5x पे देखोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अगर आप एक समझ लोगे इसको 15-20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर, और फिर याद करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम में याद रखोगे और सही आंसर लिखोगे। तो इस वीडियो को एंजॉय करो, खुद देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है। एंड अगला किस टॉपिक पे ऐसे ही शॉर्ट वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। लर्नर्स, हैप्पी लर्निंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अगला कौन सा टॉपिक चाहिए मेंशन इट इन द कमेंट्स। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली दो प्रकार के होता है। एक है माइटोसिस जिसमें सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ये सोमैटिक सेल्स क्या होता है। देखो, तुम्हारा जो बॉडी है, बोन्स, मसल्स, हेयर्स, लिप्स, चीक, जो भी चीज तुम इमेजिन कर सकते हो, हर्ट वगैरह, ये सब में जो सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, शिवाय एक चीज को छोड़ के। अभी तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा जो है मियोसिस है। मियोसिस में जर्म या फिर रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन होता है। भैया यही वो चीज था क्या जिसको छोड़ना था सोमैटिक में? बिल्कुल सही। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो स्पर्म के अंदर जो सेल होता है वो जर्म सेल है। सिमिलरली फीमेल के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है एग, ओवम। ये क्या है? फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव सेल है या फिर जर्म सेल है। इनका डिवीजन खाली मियोसिस से होता है, बाकी हर चीज का माइटोसिस से होता है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम एक सेल को समझते हैं। तो बच्चों ये एक सेल है। सेल के ऊपर हमें पता क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन सिंपली। चलो, अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है। एक न्यूक्लियस नाम का एक पार्ट होता है और न्यूक्लियस के ऊपर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों यहां पे जो ये तुम्हें एक पार्ट दिख रहा है इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये क्या करता है? इसके अंदर बहुत सारा आरएनए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रिओल। इसका क्या काम है ये तुम्हें थोड़ा आगे जाकर के समझ में आ जाएगा। अब ये एक सेल है बच्चों। सेल के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर्स होता है जो आपके डीएनए, जिससे क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम को अगर हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलता है? एक डीएनए मिलता है। ये तो हमें बेसिक पता है, इसलिए ये हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर में ही पढ़ लिया था। एक क्रोमोसोम को समझते हैं बच्चों। ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं। ये जो आर्म दिख रहा है तुम्हें, ये शॉर्ट आर्म है, इसको हम पी आर्म बुलाते हैं। नीचे जो तुम्हें दिख रहा है वो लॉन्ग आर्म है, इसको हम क्यू आर्म भी बुलाते हैं। इसके बारे में तुमने 9th में पढ़ा था। और ये जो येलो वाला पार्ट है, जरा वीडियो को पॉज करके थोड़ा याद करने की कोशिश करो, क्या है? गलत तो गलत, उसको कमेंट करो। ये है तुम्हारा सेंट्रोमेयर। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर देयर कैन बी मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। याद है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। चलिए एक काम करता है, अब ये जो क्रोमोसोम है बच्चों, ये क्रोमोसोम है। इसके जैसा अगर दूसरा एक और क्रोमोसोम रहा तो इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब मान लो एक और क्रोमोसोम है, एक और क्रोमोसोम है, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो ये जो क्रोमोसोम है बच्चों, यहाँ पे दो क्रोमोसोम है हमारे पास। ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, ये दिख रहा है तुम्हें, तो ये जो बना रहा है इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये बात को भी समझना बहुत जरूरी है। सिस्टर क्रोमेटिड्स कब कहते हैं? जब क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ह्यूमंस के एक सेल के अंदर, इन अ ह्यूमन कैरियोटाइप, 46 क्रोमोसोम होता है जो कि 23 के पेयर्स में होता है। राइट, 46 क्रोमोसोम होता है जो कि 23 के पेयर्स में होता है। ये हर सेल के अंदर होता है। आई रियली होप कि ये भी तुम्हें याद होगा। अब भैया माइटोसिस मतलब होता क्या है एक्चुअली? तो मान लो कि ये एक ह्यूमन सेल है। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम दिख रहा है? दो क्रोमोसोम है। इसको डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन मतलब कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम रिक्वायर्ड है, 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 का पेयर है। ठीक है, अब इसके अंदर से बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो है इसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है? ये यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाएगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाने के बाद अभी देखो क्रॉस हुआ है, क्रॉस हुआ मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स है। यहां से ये एक ब्लू वाला और एक रेड वाला एक सेल में चला गया, दूसरा ब्लू वाला और रेड वाला यहां पे चला गया, मतलब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ है। राइट, इसी चीज को हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं इसको हम? माइटोसिस। कि एक सेल था, इस ये डिवाइड होके दो सेल बन गया। यहां पे जो ये पहले वाला सेल था ना बच्चों, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मतलब तुम मान के चलो ये एक रिमोट है, इसको मैंने तोड़ दिया, अब इससे दो रिमोट बना दिया मैंने। मतलब एक्चुअली जो पहले रिमोट था वो तो खत्म हो गया, अब दो बन गया है उससे। ठीक है, तो जो पहले वाला होता है उसका अस्तित्व इसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दो सेल बन चुके हैं इससे। इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस, जो कि सोमैटिक सेल्स में होता है। इसके बच्चों दो स्टेजेस है। ठीक है, यहां से तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है। इसके क्या है? दो स्टेजेस है। पहला स्टेज क्या है?
कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस से हम क्या बोलना चाह रहे हैं? न्यूक्लियर डिवीजन। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होगा इसमें। अच्छा, उसके बाद है तुम्हारा अलग अलग फेजेस है कैरियोकाइनेसिस के। कौन से कितने फेजेस है देखो, सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 फेजेस है। बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये फेजेस तुम्हें आगे भी काम आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। वीडियो देख रहे हो तो आराम से देखना, जरा बात को समझो कि प्लांट के अंदर थोड़ा अलग होता है साइटोकाइनेसिस और एनिमल सेल के अंदर थोड़ा अलग होता है। मैं दोनों बताने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, कैरियोकाइनेसिस की हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेज जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और इसमें क्या क्या था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। याद है? ये था। हम कैसे याद रखेंगे? PMAT, पी मैट करके याद रख सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन। तो बच्चों प्रोफेज सबसे पहला वाला इसका स्टेज ले लेते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है बच्चों? ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो दिख रहा है, कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। ये जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन फाइबर्स, इनका कंडेंसेशन होने लगेगा और ये थिक दिखने लगेंगे, शॉर्ट, थिक एंड अपीयर विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब ये कंडेंस होगा और ये अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ दिखेगा। बहुत सिंपल है ये वाला। अगला सुनो, अभी यहीं पे प्रोफेज में सेंट्रियोल्स जो है, ये वाला सेंट्रियोल दिख रहा है ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, ये सेंट्रियोल खुद को डुप्लीकेट करेगा और ये अपोजिट पोल्स की तरफ चला जाएगा। देखो यहां पे एक सेंट्री और इधर आ गया और दूसरा सेंट्रियोल इधर आ गया। सिंपल है। अभी यहां पे आपका प्रोफेज में अगला जो है 3 पॉइंट्स क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। ये येलो वाला न्यूक्लियोलस है और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इमेजिन करो कि ऐसा कुछ है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है ना, प्रोफेज में ये डिसअपियर होना शुरू हो चुका है। प्रोफेज के बाद क्या था? मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में शुरू हुआ था डिसअपियर होना, और न्यूक्लियोलस वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। देखो गायब हो गया, गायब हो गया ना। मेटाफेज में पूरी तरीके से गायब होता है, प्रोफेज में शुरू होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। लिख लो नोट में चाहिए तो ये बच्चों। अगला जो है मेटाफेज में, अगला क्या स्टेप है? अगला है क्रोमोसोम अपना कंडेंसेशन पूरा करता है और पूरी तरीके से विजिबल होता है। अब देखो यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम है, मान लो थोड़ा बहुत एक आध धागा होगा, रह गया होगा, वो भी कंडेंस हो गया, पूरी तरीके से विजिबल हो गया। स्टार्ट कहां पे हुआ था? ये भी प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, यहां पे कंप्लीटली हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखो क्या है? ऑल द क्रोमोसोम आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इमेजिन करो यहां से मैंने एक लाइन मारा, इमेजिनरी लाइन मारा, जो इक्वेटोरियल प्लेन है। ये जो दोनों क्रोमोसोम है, इनफैक्ट जो भी सेल में क्रोमोसोम होंगे, वो खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। हम एग्जांपल 2 से ले, ठीक है। ये खुद को इस तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे बच्चों। उसके बाद अगला और लास्ट पॉइंट मेटाफेज का पॉइंट, बस तुम लोग लिखते जाना जो जो मैं बता रहा हूं, पोज कर करके। स्पिंडल, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स जिनका नाम है स्पिंडल फाइबर्स। वो देखो यहां पे पहले नहीं था ना, ग्रीन के पास, सेंट्रियोल्स के पास, अभी डेवलप हो गया। दिख रहा है तुम्हें? मैंने ऐसा क्रॉस में दिखाया। आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ बोथ द सेंट्रियोल्स। ये दोनों सेंट्रियोल्स के सेंटर में ये फॉर्म होगा। ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, इनका नाम है स्पिंडल फाइबर्स। बच्चों इसके बाद क्या होता है ना कि यहां पे देखो एक इमेजिनरी लाइन हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इस सेंट्रियोल से पास कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर से, सॉरी, ये सेंट्रोमियर से हम पास कर रहे हैं। अभी देखो अगला हमारा फेज शुरू होगा जिसका नाम है एनाफेज। यहां पे वहां पे जो 4-5 पॉइंट्स थे उनको लिख लेना। अब फिर एनाफेज के लिए तुम्हें क्या लिखना है? सबसे पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। सेंट्रोमियर जो येलो वाला पार्ट है बच्चों यहां पे क्रोमोसोम में, वो स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि 2 थे हमारे पास, वो स्प्लिट होगा। और ये दोनों जो है, ठीक है, ये क्रोमोसोम पुल्ड होंगे अपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर द्वारा। ये जो येलो कलर का स्पिंडल फाइबर दिख रहा है, वो इसको से खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने के बाद ये यहां पे आ जाएंगे बच्चों। अगले पार्ट में यहां पे ध्यान से देखो, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो सेपरेट हो चुके हैं, पहले सिस्टर थे ना इसके साथ में, अभी जो सेपरेट हो चुके हैं ये पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है। क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम था, उससे सेपरेट हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड से सेपरेट हुआ है, तो इसका एक और नाम है डॉटर क्रोमोसोम। अभी ध्यान से सुनना, क्रोमोसोम बिंग पुल्ड, ये जो क्रोमोसोम इधर ऐसे खिंच गए हैं, ठीक है, देखो पूरी तरीके से खिंचे हुए हैं, ठीक है। यहां पे ये कैसे दिखते हैं? बंच ऑफ बनानास की तरह दिखते हैं। किसमें? एनाफेज के अंदर ये कैसे दिखते हैं? बंच ऑफ बनानास की तरह दिखते हैं। एंड बच्चों फाइनली अब टीलोफेज स्टार्ट हुआ। 3-4 पॉइंट जो मैंने तुमको एनाफेज से रिलेटेड बोला वो भी लिख लेना। अब टीलोफेज में क्या होगा? ध्यान से देखना, क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू डीकंडेंस। अभी ये जो क्रोमोसोम है बच्चों,
कौन सा? डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्या होने लगेगा? डीकंडेंस होने लगेगा, मतलब पहले धागे जैसा था जिससे कंडेंस होकर सिस्टर क्रोमेटिड्स बना था, बाद में सेपरेट हुआ, ये फिर से डीकंडेंस हो जाएगा, धागे जैसा बनने लगेगा, ठीक है। दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक, थीन एंड इनविजिबल, धीरे धीरे थ्रेड लाइक हो जाएगा और दिखना गायब हो जाएगा स्लोली स्लोली। इसके बाद बच्चों यहां पे क्या है? इनविजिबल, हाँ, दिखना थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा। और अगला देखो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे बच्चों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले गायब हो गया था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो तुम्हारा वो भी विजिबल हो जाएगा, दिख रहा है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच्ड एट द पोल्स। यहां पे जो पोल्स के पास था वहीं पे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, एंड हेंस टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड इन द सेल। और इस तरीके से एक न्यूक्लियस से सेल के अंदर सबसे पहले क्या हुआ? दो न्यूक्लियस बन चुका है बच्चों। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियोलस दिखने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियोलस भी दिखने लगेगा, और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी गायब हो जाए। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि जो फाइनली हमारा ये है, यहां पे दो न्यूक्लियस बन चुका है पहले की तरह, देखो ध्यान से, दो न्यूक्लियस बन चुका है एक सेल के अंदर। बच्चों यहीं पे वीडियो पॉज करो और इस चीज को कम से कम 2 बार और देखो, मतलब टोटल 3 बार, और अपना नोट्स बना उसको रीड करो, क्योंकि जब मैं तुम्हें मियोसिस समझाऊंगा तो मियोसिस में भी यही सारी चीजें अलग तरीके से हो रही होंगी। तो अगर तुम यहां पे ये समझ लोगे ना तो मियोसिस अपने आप समझ में आने लगेगा तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुका है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों? A notch is formed at the equatorial plane of the cell। ये जो इक्वेटोरियल प्लेन दिख रहा है यहां पे एक नॉच बना, ठीक है बच्चों, विच डिपेंड्स ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे और ज्यादा डिप हो रहा है, एंड फाइनली ये सेपरेट हो गया पूरी तरीके से और हमारे पास दो सेल आ गए। क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस में एक नॉच बना इक्वेटोरियल प्लेन के पास, वो धीरे 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 गहरा हुआ और फाइनली दो सेल आ गए सेपरेट होने के बाद। ये है साइटोकाइनेसिस किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर बच्चों। लेकिन प्लांट सेल के अंदर कैसे होता है कि एक सेल प्लेट, यहां पे देखो एक सेल प्लेट डेवलप हुआ है। ये सेल प्लेट किससे बना है? सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है। इज फॉर्म्ड इन द मिड लाइन ऑफ द सेल, मिड लाइन के पास बना है, ये इसको तुम इमेजिनरी लाइन की तरह समझ सकते हो। और सेल प्लेट जो है वो ग्रो होता है, जो सेलुलोज से बना हुआ सेल प्लेट है धीरे 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 ग्रो होगा और यहीं से ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये होता है प्लांट सेल के अंदर। आई रियली होप कि तुम्हें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। यहां पे मैंने एक नोट्स डाल दिया है सिंप्लीफाई करके, तो इसको तुम चाहिए तो लिख सकते हो प्रोफेज, मेटाफेज के लिए, एनाफेज के लिए एंड टिलोफेज के लिए, ठीक है। तो और साइटोकाइनेसिस के लिए तो एक बार मैं स्मूथली दिखा देता हूं कि तुम पोज करके लिख सको। 3 2 1, तुम पोज करके लिख लेना। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पोज कर करके अच्छे से नोट्स बना लेना अगर पीछे नहीं समझ आया तो, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो जो अगला जो हमारा सेल डिवीजन का टाइप है उसका नाम है मियोसिस। अभी समझो, सबसे पहले समझो मियोसिस होता क्या। ये जर्म सेल के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और सेक्सुअल में नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल होता है, ठीक है, जिसके पास स्पर्म होता है। फीमेल होती है, फीमेल के पास क्या होता है बच्चों? एग होता है, ओवम या एग। अब जो स्पर्म है और एग है दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। हैप्लॉइड मतलब इनके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, मतलब इसके पास 23 क्रोमोसोम है, इसके पास 23 क्रोमोसोम है। इस सेल में खाली 23 क्रोमोसोम होंगे, 46 नहीं होंगे। इस सेल में भी खाली 23 क्रोमोसोम होंगे, 46 नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब मेल और फीमेल गैमेट, मतलब ये जो है स्पर्म और ये दोनों यूनाइट होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, जिससे फर्दर बेबी डेवलप होता है। अब बेबी डिप्लॉयड होता है नेचर में, मतलब 2n, डिप्लॉयड मतलब 2n, क्योंकि 23 इसने पप्पा से ले लिया, 23 मम्मी से ले लिया, 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर, एंड थस द बेबी हैज 46 क्रोमोसोम। मतलब ये डिप्लॉयड इन नेचर है, इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। मियोसिस जो जर्म सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। जैसे समझो 2 स्टेप में होता है, एक होता है मियोसिस 1, जहां पे क्या है कि ये मान लो ये तुम्हारा यहां पे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स वगैरह फॉर्म हो चुका है, और इसके बाद ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है, यहां पे एक ब्लू वाला है और एक रेड वाला है। अब ये क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, ब्लू वाला इकट्ठा एक जगह पे, अलग होके नहीं, और रेड वाला इकट्ठा एक जगह पे। तो मैं कह सकता हूं कि 2n का nn हो गया है, आधा आधा हो गया है। मतलब मान लो कि यहां पे क्या था बच्चों, लेट्स से कि यहां पे 46 क्रोमोसोम था, तो अब यहां पे 23 आ गया और यहां पे 23 आ गया। nn से मेरा बोलने का मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि यहां पे देखो, ये देखो, यहां पे 2 होंगे और यहां पे 2 होंगे। इस 2 में ये 2 ब्लू वाले चले जाएंगे, ये ब्लू वाला सेपरेट होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। यहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, वो सेपरेट हुआ और यहां पे रेड वाला और रेड वाला चला गया। मतलब समझे, यहां पे भी nn हुआ है। nn से हमारा मतलब क्या है कि 23 है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है और इसमें भी 23 है।
इसको तुम दो तरीके से समझ सकते हो बच्चों। 2n का क्या हुआ, nn हो गया, हाफ हो गया, और उसके बाद मियोसिस 1 में हुआ ये, ठीक है, जहां पे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम था वो सेपरेट हुआ था मियोसिस 1 में। और मियोसिस 2 में क्या हुआ बच्चों, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, जहां पे nn हुआ। यहाँ पे तुम लिख सकते हो चाहिए तो कि 23 का 2 पेयर, n मतलब 23, ठीक है, कितने होता है, 23 होता है, 23 मल्टीप्लाई दिस 46। यहाँ पे तुम लिख सकते हो 23 23 23 23, जैसा कि मैंने पीछे बताया था 23 23। बच्चों 4 डॉटर सेल बनते हैं जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो यहां पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो। और मियोसिस को डिटेल में समझेंगे, एकदम डिटेल में, हर एक स्टेप में तुम्हें बताऊंगा क्या क्या है, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें बताया कि मियोसिस में कुछ स्टेप्स हैं, उनको एक्सप्लेन करो, तो उसको चलो समझते हैं। तो बालकों, हम लोगों को समझना है मियोसिस जो किसमें होता है, जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। और मैंने ना तुमसे पूरा हैंड रिटन नोट्स मियोसिस का तैयार किया है, ये भी मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगा हमारे नोट्स वाले फोल्डर में, और उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बच्चों एक छोटी सी बात और, कि ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, इसको भी जाके तुम फॉलो कर सकते हो। मैं अपने लाइफ के बारे में, बिहाइंड द सीन, मेरे मन में क्या चलते रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पे शेयर करता हूँ। आज तक बताया नहीं, बट ये इसको जाके तुम फॉलो कर सकते हो, सिंपली शुभ अंडरस्कोर झा सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। बच्चों अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक क्वेश्चन है, पहले टेक्स्ट बुक दिखा देता हूं। ये टेक्स्ट बुक है और इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि चैप्टर नंबर 2 किधर गया रे, हाँ, विद अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, पेज नंबर 21 पे ये क्वेश्चन है, तो इसी को हमें समझाना है। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने तुम्हें जैसा कि बताया था कि मियोसिस 2 स्टेज में होता है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में होता है बच्चों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में भी 1 2 1 1 1, क्योंकि ये मियोसिस 1 में हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोफेज 1 है बच्चों, ये फर्दर डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 अलग स्टेजेस में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका नाम है लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। ये कुछ स्टेजेस है, किसके, ये स्टेजेस है प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 देखो, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होता है, उसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं। उसके बाद होता है मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और फिर होता है साइटोकाइनेसिस 1, और फिर तुम्हारा होता है मियोसिस 2, जिसमें तुम्हारा होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2। समझ आया? ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है मियोसिस का। फिर से एक बार, मियोसिस 1 में होता है प्रोफेज 1, जिसके अंदर ये 5 चीजें होती हैं। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 1 1 और साइटोकाइनेसिस। फिर होता है मियोसिस सेकेंड, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस सेकेंड होता है। क्लियर है? चलो बच्चों, अब एक एक करके मियोसिस को समझते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में सबसे पहले क्या होगा, लिपोटीन। ठीक है, अब बच्चों समझना जरा, ये हमारा एक जर्म सेल है। तो मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये वाला तुम्हारा एक सेल है, और इस सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और यहां पे क्या है तुम्हारा सेंट्रियोल। बच्चों सबसे पहले ये कंडेंस होगा, जैसे ये कंडेंस होगा तो क्या बन गया, यहां पे तुम्हें दिख रहा है ये क्रोमोसोम बन गया, ठीक है, और ये क्या है, सेंट्रियोल है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, ध्यान से देखो, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क था या फिर जो फाइबर था, वो कंडेंस होता है और स्टार्ट करता है अपने आप को क्रोमोसोम बनाना, जो कि यहां पे हो चुका है। अगला स्टेप देखो क्या है, ठीक है, यहीं पे इसी का अगला स्टेप, लिपोटीन का सेकंड पॉइंट जो तुम्हें लिखना है। अब ये वाला डायग्राम उठा करके मैं यहां ले आया, जो ये वाला तुम्हारा डायग्राम है ना, तो यहां पे जरा ध्यान से, ये जो डायग्राम है उसको मैं यहां पे ले आया, ठीक है, ये डायग्राम। तो चलो इसको बड़ा कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। बच्चों इसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट करते हैं और मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। ये तो मैं पहले भी एनिमेशन से मैंने दिखाया था। तो ये सेंट्रियोल ने खुद को डुप्लीकेट किया, और ये कहां पे आ गया, एक इस तरफ आ गया और दूसरा किस तरफ आ गया, दूसरा इस तरफ आया, मतलब खुद को डुप्लीकेट करने के बाद अपोजिट पोल्स की तरफ आ गया। बच्चों यहां पे तुम्हारा ये लिपोटीन खत्म हो जाता है। 2 पॉइंट्स थे लिपोटीन के, कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बना, सेंट्रोमेर डुप्लीकेट हुआ, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होकर के साइड साइड में आ गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा प्रोफेज 1 में जो अगला स्टेप है बच्चों, वो आता है जाइगोटीन, ठीक है। अगला क्या है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है बच्चों, ये जो यहां पे सेंट्रियोल आ चुका है, यहां पे तुम ध्यान से देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। तो यहां पे क्या लिखा है देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टुगेदर। यहां पर तुम डिस्टेंस देखो, ये ज्यादा है, यहां पे मैंने डिस्टेंस को कम रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं।
ठीक है। और द पेयरिंग इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। ये जो पास में आए हैं और जो एक पेयर बनाने वाला इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। इस बात को याद रखना। चलो अब ये वाले डायग्राम को उठा के नीचे ले आए और प्रोफेज 1 का अगला स्टेप आ गया पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है बच्चों कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आर विजिबल। अभी देखो ये जो चीज था ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लिया। देखो रेड वाले ने खुद को डुप्लीकेट किया, यहां से यहां देखो तुम, ठीक है, ये तो पुराना वाला ही डायग्राम है। यहां से यहां देखो इसने खुद को डुप्लीकेट किया, उसके साथ साथ ये ब्लू वाले ने भी खुद को डुप्लीकेट किया, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गए और वो विजिबल है। ये है पैकिटीन। पैकिटीन में अगला क्या होता है ध्यान से देखना, सिस्टर क्रोमेटिड विजिबल हो चुका है यहां पे। ओके, अब ये जो चीज है यहां पे देखो ध्यान से, ये ब्लू वाला थोड़ा रेड वाले पे आ गया और रेड वाला है जो थोड़ा ब्लू वाले पे आ गया, और इसको मैंने ऐसा ब्रैकेट करके तुम्हें दिखाया कि इसको हम लोग चाइज्मा कहते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब ये जो रेड वाला है और ये जो ब्लू वाला है, देखो ध्यान से, ये रेड वाला और ब्लू वाले के बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इस वाले पार्ट में, इन दोनों के बीच में। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है रेड वाला और ये एक ब्लू वाला एक सिस्टर क्रोमेटिड्स है। इनके ऊपर एक क्रॉसिंग हो रहा है और इस क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइज्मा। गॉट इट। चलो तो ये वाला पॉइंट हो गया। अभी अगला वाला देखो क्या लिखा है, हियर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। और यही जो बच्चों चाइज्मा फॉर्म हुआ है इसी जगह पे क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखना, ठीक है। यहां पे तुम्हें ये साइनेप्सिस से रिलेटेड और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहां पे होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहां पे होता है, पैकिटीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे पैकिटीन खत्म होता है और अगला स्टार्ट होता है डाइप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है बच्चों, ये सब तो यहां पे हो चुका है। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स रिपेलिंग ईच अदर। अब ये जो यहाँ पे चाइज्मा बन चुका है उसके बाद ये देखो यहाँ पे रेड वाले पे थोड़ा ब्लू वाला आ गया और ब्लू वाले पे क्या हुआ, थोड़ा सा रेड वाला आ चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे। ठीक है, अगला स्टेप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। अभी तुम देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तुम्हारा वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोलस था वो भी पूरी तरीके से गायब हो चुका है। क्लियर है। देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रोमोसोम फर्दर कंडेंसेस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर। अगला स्टेप है, ये जो क्रोमोसोम है पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा अब, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये मान लो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस था ये भी पूरी तरीके से गायब हो चुका है। ये स्टेप हो गया। इसके बाद बच्चों यहां पे तुम्हारा डाइकाइनेसिस भी हो गया, डिप्लोटीन हो गया, और फाइनली तुम्हारा अच्छा ये डाइकाइनेसिस था, मैं लिखना भूल गया, ये डाइकाइनेसिस है। ठीक है, तो अब तुम्हारा आता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज। क्या आता है इसके बाद, मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अरेंज कर लेते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये तो मैंने बताया था ना, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये खुद को इक्वेटोरियल प्लेन के पास इस तरीके से यहां पे अरेंज करेंगे जाकर के, ये हमने पहले भी पढ़ा है मेटाफेज में। उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आर फुल्ली डेवलप्ड। यहां पे जो सेंट्रोमियर साइड में आया था यहां पे क्या बनेगा, स्पिंडल फाइबर इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। ये सब हमने पहले भी पढ़ा था, मैं तुम्हें बताया था, डिटेल में देखना। इसके बाद देखो बच्चों क्या होगा, एनाफेज शुरू होगा, एनाफेज 1। उसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। ये जो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मान लो वो एक दूसरे से ऐसे दूर जाएगा, ठीक है, ऐसे पुल्ड होगा दूर पे, ठीक है, एंड कैरी टुवर्ड्स द अपोजिट पोल बाय स्पिंडल फाइबर। यहां पे जो ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर है ये इसको दूर अपोजिट पोल्स की तरफ खींच लेगा। एनाफेज 1 यहां पे खत्म होगा और टीलोफेज 1 स्टार्ट होगा। टीलोफेज 1 में क्या होगा बच्चों, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखना था, मैं लिखना भूल गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, एंड जो न्यूक्लियोलस है वो कंप्लीटली फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये सब जो भी तामझाम था, ये पीछे से जो भी था हमारा जो स्पिंडल फाइबर वगैरह था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, और यहां पे हमारा 2 न्यूक्लियस बन चुका है कुल मिलाकर के। ठीक है, एंड थस 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। यहां पे सेल के अंदर क्या हो गया, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुका है। अब ये वाला जो सेंट्रोमियर है वो तो वहीं पे है, और ये जो तुम्हारा सेल है ऐसे 2 सेल्स कंप्लीटली बन जाएंगे। ये देखो यहां पे 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो चुका है। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बच्चों, साइटोकाइनेसिस ऑकर एंड थस 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। तुम्हें पता है ऐसा खांचा खांचा आएगा ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से फाइनली 2 सेल्स हमारे पास मिल जाएंगे। मतलब कि साइटोकाइनेसिस होने के बाद हमें 2 सेल मिलेंगे। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, जो 2 हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो चुके हैं। एक में पूरा रेड वाला है, एक में पूरा ब्लू वाला है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 याद रखना है कि रेड पे थोड़ा ब्लू वाले का कुछ आ गया और ब्लू पे थोड़ा रेड वाले का कुछ आ चुका है। इसके बाद शुरू होता है बच्चों मियोसिस सेकेंड। ठीक है,
अब ये जो मियोसिस सेकेंड है हमारा, इसमें क्या होता है बच्चों, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब कि मान लो ये रेड वाला है, ठीक है, यहाँ पे रेड है जिसमें थोड़ा सा ब्लू का आ गया, उसमें से एक रेड यहां चला जाएगा और दूसरा रेड यहां पे आ जाएगा, मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। गॉट इट। सिमिलरली मतलब कुल मिला के जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था ना वही यहां पे होगा और कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम, बट हम डायरेक्टली लिख देंगे ऐसा और कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। और यहां पे देखो क्या है, यहां पे बच्चों जो ब्लू है, एक ब्लू सिस्टर क्रोमेटिड्स का पार्ट यहां पे आ गया और दूसरा वाला पार्ट पूरा तरीके से यहां पे आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मियोसिस। बाकी तुम्हें हर एक चीज मैंने डिटेल में बता दिया है। तुम्हें जो जो मैंने यहाँ पे दिया है ये सारा नोट्स मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगा, ये तुम डाउनलोड कर लेना और इसको एज इट इज देख देख करके बना लेना, या फिर तुम इससे भी पढ़ाई करने के टाइम पढ़ सकते हो, ठीक है। और बच्चों अगर इस चैनल पे तुम नए हो और अब तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बताओ ये तुम क्यों कर रहे हो, मेरे साथ सब्सक्राइब कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब तुम हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर करोगे उन लोगों तक जिनको सच में जरूरत है, तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो तुम देख रहे हो, तो हमारा चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। खाली कमेंट करने से कुछ नहीं होगा बच्चों कि भैया आप इतना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन चैनल पे सब्सक्राइबर क्यों क्यों कम है या ग्रोथ क्यों कम है, उससे कुछ नहीं होगा।